नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की चर्चाओं के दौर की। तो शुरुआत में आज मकर संक्रांति के पर्व की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला समय भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसी तरह आपके जीवन में प्रकाशमान रहे जिस प्रकार से भगवान सूर्य पूरे विश्व को अपना प्रकाश देते हैं। और जब बात ही चल रही है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 1 लाख लोगों को, भारतवासियों को 2.5 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग दिया। इसमें बताया जाता है कि यह सहयोग जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं या अपने जो जर्जर मकानों में रहे हैं, उनके मकान के मरम्मत और मकान के निर्माण में सहयोग के लिए दी गई। हालांकि ये बात अलग है कि 2.5 लाख रुपए में आजकल कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत हुई है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो राहुल गांधी ने कल 14 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी इम्फाल वेस्ट से, जो कल रात को वहीं रुकी और आज सुबह उन्होंने यात्रा शुरू की, जो 257 किलोमीटर की यात्रा आज दूसरे दिन पूरी होने पर समझा जाता है कि रात्रि में नागालैंड में ये यात्रा रहेगी। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि आज देखो, अभी मौसम की बात चल रही है कि मौसम किस तरह से बिगड़ा हुआ है। कल भी हमने बताया था, परसों भी बताया था, और पिछले कई दिनों में भी बताया किस तरह से कोहरे की वजह से वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही है, फ्लाइट्स भी डाइवर्ट हो रही है। तो एक हादसा हो गया कि आज जब एक इंडिगो की फ्लाइट 13 घंटे विलम्ब से चल रही थी, तो एक यात्री थे, उन्होंने पायलट के यहाँ प्रवेश करके पायलट की कैबिन में उनको एक थप्पड़ जड़ दिया और उनको कहा कि अगर तुमसे हवाई जहाज नहीं चलती है तो गेट खोल दो ताकि हम लोग उतर जाएं। जिसको लेकर के और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके हालांकि कार्रवाई की जब उनको भनक पड़ी तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन जो नगर विमानन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खराब व्यवहार को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये अस्वीकार है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कुछ नया निकल करके आता है। राजनीति की बात करते हैं तो कर्नाटक से अभी चर्चाओं में है कि कई दिग्गज नेता, अब जैसे कल मिलिंद देवड़ा ने जो 50 साल से कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने कांग्रेस से नाता खत्म कर दिया। तो इसी प्रकार से कर्नाटक में भी अभी इसी प्रकार की चर्चा है कि कई जो दिग्गज नेता हैं दक्षिण के, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वफा तो खबर चर्चा तो यहाँ तक भी है कि खुद मल्लिकार्जुन भी चुनाव से संन्यास लेना, राजनीति से नहीं चुनाव से संन्यास लेना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, अब क्योंकि 2-3 महीने रह गए हैं तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आज बात कर लेते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। बहन मायावती का आज जन्मदिन था। जन्मदिन पे कुछ न कुछ वो घोषणाएं करती रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब उनका जन्मदिन होता है तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, या अन्य स्थानों पर जो उनके समर्थक हैं वो सामाजिक कार्यों के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो आज मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए आरोप तो ये लगाया कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि बसपा अकेले ही अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अब इससे इनका तो निर्णय हो गया, लेकिन जो पहले से ही मायावती वैसे इंडिया गठबंधन से दूर थी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो गया है कि वो इंडिया गठबंधन से कोई नाता नहीं रखेगी। और इसी को लेकर के राजनीति की अगर बात कर लेते हैं तो राजस्थान में जो भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने 2018 में जब वसुंधरा मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वसुंधरा राजे, तब उन्होंने यहाँ पद संभाला था। और पिछले 3-4 दिनों से मीडिया में तो नहीं देखे, लेकिन सोशल मीडिया में जरूर ये देखने को मिला था कि वो अब इस पद से, संगठन मंत्री के पद से मुक्त होना चाहते हैं, कोई दूसरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आज वे दिल्ली में ही थे, तो अचानक अभी शाम को ये खबर आई है कि उनको अब राजस्थान की जगह तेलंगाना का प्रभारी बना दिया गया है।
और जो राजस्थान में नया प्रभारी बनाने वाली बात है, तो समझा जाता है कि उड़ीसा या बिहार से अब कोई नया संगठन मंत्री यहाँ आ सकता है। इसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा है, उनके समर्थकों में भी अचानक से हुए इस बदलाव को लेकर के और काफ़ी कुछ हलचल बनी हुई है। लेकिन अब क्योंकि पार्टी का निर्णय है और भाजपा में ये रहा है कि जो पार्टी का निर्णय होता है वो सच्चे अधिकारी जो होते हैं वो अपना उसी हिसाब से आगे का भविष्य तय करते हैं। तो ये देखने वाली बात कर लेते हैं पाकिस्तानी जायरों की। उसका जो 812वां उससे चल रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो उसमें आज पाकिस्तान का जायरीन दल भी आज रेल से पहुंचा। रेल हालांकि 4 घंटे लेट लेट 4 घंटे वो लेट हो गई ट्रेन, तो स्टेशन पे भारी जो है सुरक्षा बलों के बीच में जिला कलेक्टर, जिला एसपी, बड़े अधिकारियों का काफ़ी थे। उन्होंने वहाँ से उनको बसों में बैठा करके और सेंट्रल गर्ल्स सेंट्रल स्कूल में वहाँ पहुँचाया। तो वहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। इसके मामले में जिला कलेक्टर अजमेर ने क्या कहा है वो हम आपको उनके खुद के एक वीडियो से आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जायरीन थे वो जिस प्रकार से हम हिंदू लोग मंदिर में या धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, तो आज ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तानी जायरीन नंगे पाँव वहाँ गए थे। अब राजस्थान एक कीर्तिमान और जो स्थापित करने जा रहा है कल या परसों से। तो राजस्थान पुलिस अब एक जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके प्रति एक सेमिनार लगा रही है 2 दिन की, जिसमें बड़े बड़े तकनीकी विषय के विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है। जहां ड्रोन के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है, 300 ड्रोन के माध्यम से वहाँ क्या कुछ किया जा सकता है, ये एक 2 दिन की सेमिनार में तय होगा। और उसके लिए जो एडीजी हैं रवि मेहरडा, उन्होंने क्या कहा है, संजय अग्रवाल ने क्या कहा है, उसका भी वीडियो भी आपको हम बताएंगे इसी के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां बांसवाड़ा में उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शिरकत की, शिविर में भाग लिया। वहीं धार्मिक स्थानों पर भी उन्होंने पहुंच करके और पूजा अर्चनाएं की। इसी तरह से राजस्थान में अब एक नया और इतिहास होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर मनोनीत होने के बाद में वासुदेव देवनानी कुछ न कुछ नवाचार लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर के अब जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विशेष रूप से जो प्रथम बार विधायक बने हैं, उनको प्रबोधन कार्यक्रम के तहत, प्रबोधन कार्यक्रम कहा जाए तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग कल जयपुर में होगी, जिसको लेकर के इसका जो ट्रेन दो इसमें पार्ट में होगी, एक लंच से पहले, एक लंच के बाद में। जो पहली होगी उसका उद्घाटन समारोह होगा, उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे और समापन समारोह में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे। साथ ही देवनानी ने आज कृषि के दौरान ये भी घोषणा की कि जिस प्रकार से लोकसभा में भी जो चैनल्स रहते हैं, उसी तरह से विधानसभा में एक चैनल लगाए जाने की बात कर रही है, उसकी तैयारियां की जा रही है। अब बात कर लेते हैं राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर की रोज बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज जितनी भी बात करेंगे वो तो बात मतलब पूरी ही नहीं हो पाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज, उनका वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, जिसमें उन्होंने जो राम लला प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन शराबबंदी और नशेबंदी की पूरी पूर्ण रूप से घोषणा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सख्ती से पालना की जानी चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। अब उन्होंने 6 हेलीकॉप्टर और लगाए हैं, जो 19 तारीख से शुरू होंगे, 19 जनवरी से, जो लखनऊ से और अयोध्या तक आएंगे जाएंगे, यात्रियों को ले जाएंगे और आएंगे। इसी तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो अब मुख्य यजमान के रूप में जो वहाँ ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनको मुख्य यजमान के रूप में, और साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ रहेंगे, तो मोदी को भी क्या कुछ करना है उसको लेकर के, और उनको कोई विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका वे विशेष मंत्रों का जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो उस समय
मंत्र का जाप भी करेंगे। इसी तरह बात कर लेते हैं कि राम मंदिर को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूँ, हर लोगों को उत्साह है। भीनमाल अपने राजस्थान में जालोर जिले में पड़ता है। जालोर जिले में भीनमाल में दो चचेरे भाई बहन हैं। वो अयोध्या जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके माता पिताओं ने उनको स्वीकृति नहीं दी। लेकिन वो तो बाल हट है, और बाल हट के आगे कोई भी क्या कर सकता है। तो स्केटिंग के माध्यम से वो 11 जनवरी को वहां से भीनमाल से रवाना हो गए। स्केटिंग करते हुए निकल रहे हैं। 1250 किलोमीटर की यात्रा स्केटिंग से करेंगे। आज वे पाली में थे, जब पाली में उनका काफी कुछ स्वागत किया गया। इनमें जो क्या है कि 7 साल की तो बहन है सिमरन, और 12 साल का भाई है कैलाश। ये दोनों शामिल है, जिनको मतलब आप देखो कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर के। तो ये बात कर लेते हैं। अब भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में विभीषण का एकमात्र मंदिर है कोटा में। कोटा का मतलब कोटा जिले के कैथुन में। तो वहां भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे जो पूरे विश्व में जिस प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, अमेरिका से भी मेरे पास में कल एक वीडियो आया था, जिसमें कैलिफोर्निया में भगवान राम का मंदिर है, जहाँ परशुराम भगवान का भी मंदिर है। वहां भी अखंड रामायण का पाठ होगा। हालांकि 13.5 घंटे का फर्क रहता है हिंदुस्तान में और अमेरिका में, लेकिन वहाँ अखंड रामायण पाठ होगा। उसके साथ में प्रसाद वितरण भी होगा। तो इसी तरह की जो चल रही है। तो विभीषण वाली जो मैं बात कर रहा था कि पूरे विश्व में विभीषण का एक ही मंदिर कोटा जिले के कैथुन में बताया जाता है। वहां भी समारोह किए जाने के लिए आज से वहां सफाई अभियान शुरू हो गया, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। तो ये सारी बातें हैं जो चर्चाओं में हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं कि आरपीएससी आरपीएससी के चेयरमैन का पद खाली चल रहा है। तो आज डिविजनल कमिश्नर के पद पर महेश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर के पास में ही प्रशासक का कार्यभार भी है। उन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन का कार्यभार भी प्रशासक के रूप में ग्रहण किया। और उन्होंने प्रारंभिक तौर पे ये घोषणा की कि मेरा प्रयास रहेगा कि पूर्ण रूप से सुरक्षा के बीच में माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाए। इस समय बोर्ड में वरिष्ठ पदाधिकारी मेघना चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और इसी को लेकर के अब आज की चर्चाओं को समापन करें। लेकिन अभी चलते चलते एक खबर है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक शुगर मिल है, जवाहर शुगर मिल, जहां एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने में 3 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अवश्य देखिएगा। और इसके पहले एक बहुत बड़ा जो हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, वो 16 तारीख को यानी कल शाम को 5 बजे राजस्थान पुलिस एकेडमी में राजस्थान पुलिस द्वारा ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब करीब 300 ड्रोन विभिन्न आकृतियां आकाश में बनाएगा। और साइबर क्राइम के प्रचार के लिए, साइबर क्राइम के रोकथाम के प्रचार के लिए ये ड्रोन शो किया जा रहा है, ताकि लोगों में एक इस बारे में उनको पता चले। और इस ड्रोन शो के मार्फत संभवतः जो ये ड्रोन शो है, वो राजस्थान में इतना बड़ा ड्रोन शो मेरे ख्याल से तो पहली बार किया जा रहा है। और मुझे सौभाग्य है और गर्व है कि राजस्थान पुलिस इसका आयोजन करने जा रही है। मेरे साथ संजय अग्रवाल हैं, एडीजी। हाँ हाँ 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है। अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ
अपने आंखों से वो विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया है।